बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ हैदर अली। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेरी आवाम के नाम से। सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और उसके बाद बेहद मशकूर हूँ आपका कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आपको कराची से अपडेट देते हैं कि कराची के एक शहरी ने मारूफ स्कॉलर और मजहबी स्कॉलर थे, सियासतदान थे, मशहूर सहाफ़ी थे, जिनकी पूरी लाइफ ही कंट्रोवर्शियल रही, डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन, जो कि गुज़श्ता कुछ रोज़ पहले इंतकाल कर गए। और उन पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, स्टेप बाय स्टेप आप उससे देख सकते हैं। डॉक्टर आमर लियाकत की पूरी लाइफ कैसे रही वो आप सबको पता है, नशीब व फराज क्या आते रहे हैं लाइफ में। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अब एक उनकी मौत में, एक कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट क्या है? अच्छा, डॉक्टर आमर लियाकत की कोई ये जो मामला है, मैं ज़ाती तौर पर डॉक्टर आमर लियाकत साहब का क्योंकि मेरे साथ उनके राब्ते थे और हमारी एक दो मरतबा मुलाकात भी डॉक्टर आमर साहब से हुई, मेरी भी हुई। ज़ाती तौर पर मैं डॉक्टर आमर को जानता भी हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब से क्योंकि एक छोटा सा तल्लक रहा, डॉक्टर आमर लियाकत से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था। बहुत अच्छी उर्दू थी उनकी। डॉक्टर आमर लियाकत के अब जो ये मामला है मौत का, इसमें आपको बता देता हूँ कि एक नई वीडियोस और कुछ मामला सामने आए हैं और दोबारा से ये इन्वेस्टिगेट केस होना शुरू हो गया है। क्यों हुआ? क्योंकि उनके वरसान, जो उनकी बेटी दुआ और अहमद और उनकी एक्स वाइफ बुशरा इकबाल, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था बुशरा इकबाल साहिबा की तरफ से कि मेरे बच्चे नहीं चाहते कि डॉक्टर आमर लियाकत के पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि पुलिस बाजिद थी और एसएसपी साहब का कहना था कि इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। फिर उसके बाद जो चीपा एम्बुलेंस वाले हैं और अदारा एक हमारा तदफीन के हवाले से, तो एक ट्रस्ट बना हुआ है, उस ट्रस्ट वालों ने भी कहा था कि जी पोस्टमार्टम हो और उसके बाद डॉक्टर साहब की लाश उनके हवाले की जाए। बहरहाल वहाँ के मजहबी रहनुमा जितने थे और उसके अलावा सियासी रहनुमाओं के कहने पर और उनके ख़ानदान के कहने पर बग़ैर किसी पोस्टमार्टम के उनकी लाश वर्सा के हवाले की गई और अहमद उनके बेटे ने उनकी नमाज जनाजा करवाई। नमाज जनाजा करवाने के बाद उनकी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर तदफीन हुई। अब एक शहरी उठता है और उस शहरी ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी और उसमें उसने मौक़िफ़ अख्तियार किया, क्योंकि डॉक्टर आमर लियाकत एक मशहूर सियासी समाजी रहनुमा थे और शख्सियत थी, मजहबी हम उन्हें फॉलो करते थे, लिहाजा उनकी मौत हुई है, उनका कत्ल हुआ है। मौत तो उनकी डेफिनेटली हुई है, उनका कत्ल हुआ है। अब इस मामले को कोर्ट किस तरीके से लेती है अगर कोर्ट के हवाले से देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, कोर्ट के हवाले से ये चीज़ मौजूद है कि अगर कोई शख्स की लाश मशकूक होती है, उसकी मौत मशकूक होती है, तो फिर कोर्ट का ये फ़ैसला है कि आप पहले कोर्ट से फ़ैसला लें और या उसका पहले पोस्टमार्टम करें। अगर वर्सा ने वैसे ही उसे दफनाना है तो फिर आप कोर्ट से इजाज़त लेंगे, कोर्ट से इजाज़त नहीं लेगी, ठीक है। उसके बाद किया गया कि उनकी तदफीन हुई। अब कोर्ट ने, जी हाँ बिल्कुल, उनकी कोर्ट जो है ना वो इजाज़त देने का पाबंद है और कोर्ट ने इजाज़त दे दी, क्योंकि वर्सा को नोटिस दिए गए और नोटिस में कहा गया कि आप अदालत आएँ और वो अदालत से रजू भी उन्होंने किया। अब कोर्ट जो है वो इस मामले में देखेगी कि डॉक्टर आमर लियाकत साहब की, क्योंकि अभी रिसेंटली मौत हुई है, तदफीन हुई है, तो डॉक्टरी के लिहाज से अगर देखा जाए तो डॉक्टरी का ये कहना है कि आप लाश, क्योंकि अभी से उसके जो प्रोसेस होता है गलने सड़ने का वो तो शुरू हो जाता है, लेकिन ये फिर भी काफ़ी हद तक आपको चीज़ें मिल जाती हैं, डॉक्टरी का ये कहना है। तो इस हवाले से अभी भी उनकी कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम हो सकता है, और क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर है और यकीनन आप देखते हैं कि शहरी कहाँ तक इसको प्रोसेस को लेके चलता है कोर्ट में। अगर तो वो अपनी दरख्वास्त वापस ले लेगा, वेल एंड गुड, अगर नहीं लेता तो फिर यकीनन कोर्ट को फ़ैसला देना पड़ेगा और उनकी कब्र कुशाई होगी और फिर पोस्टमार्टम होगी। मेरा ज़ाती ख्याल है कि बुशरा इकबाल साहिबा जो उनकी एक्स वाइफ है, उन्होंने ये पोस्टमार्टम, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, उन्होंने इसका पोस्टमार्टम इस वजह से नहीं करवाया क्योंकि डॉक्टर, आपको पता है लाइफ का एक हिस्सा है डॉक्टर आमर लियाकत साहब, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो कंट्रोवर्शियल बन जाए। डॉक्टर आमर लियाकत साहब, आपको पता है कि थे, उनकी लाइफ का जो लास्ट स्टेप गया है वो किस कदर डिप्रेशन में गया और किस कदर उनकी वो जो चौथी एहलिया थी उन्होंने क्या क्या किया वो आपके सामने है। ये तमाम डिटेल, वीडियो लंबी हो जाएगी इस वजह से बताने की ज़रूरत नहीं। उसमें उनका मेरा भी ज़ाती ख्याल है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि डॉक्टर आमर लियाकत की शायद आइस या नशे या किसी वजह से ऐसी से मौत हुई। अब वो बदनामी एक बाद में चलती रहेगी, सर्कुलेट होती रहेगी। आई होप कि वो चाहती थी कि ऐसा ना हो, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना सामने आए, लेकिन यहाँ पर शक व शुबहात जो है ना वो बढ़ गए हैं। हो सकता है ये ज़ाती
قتل کیس بھی ہو سکتا ہے اور اس میں جائیداد ہتھیانے کے لیے چوتھی بیوی بھی کر سکتی ہے، اور باقی دیگر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، ان کے دشمن ہو سکتے ہیں، کوئی رشتہ داروں میں سے ہو سکتا ہے، وہ کہتا ہے یار میری بدنامی کا باعث بن رہا ہے، اب اس کی کہانی ختم کر دینی چاہیے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ یہ تو پولیس سے انویسٹیگیٹ کرے گی تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا، اس سے پہلے نہیں پتہ چل سکتا۔ بہرحال ابھی تک تو نوٹس ہوئے ہیں، ورثاء کو بھی نوٹس ہوئے ہیں، ورثاء میں دعا ہے، اور اس کے بعد احمد ان کا بیٹا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی چوتھی اہلیہ، مبینہ تو نہیں کہوں گا میں کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس چیز کو ایڈمٹ بھی کرتے تھے، اور ابھی تک تو ان کی کوئی طلاق کی خبریں بھی سامنے نہیں آئی۔ معاشرہ تو ڈاکٹر صاحب کا قاتل ہے ہی ہے، لیکن آگے والی کہانی کیا ہوتی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوگا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی موت شاید ہو سکتا ہے کہ انہیں قتل کیا گیا ہو، اور کیونکہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، جیسی انویسٹیگیٹ کریں گے اور سامنے آئے گی، اور میں پوسٹ مارٹم کے حوالے سے آپ کو بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔